गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, देखते हैं मानस रीडिंग से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो मैं स्लिप चूज़ कर रही हूँ। इसमें फर्स्ट स्लिप मैंने ली है, इसमें देखती हूँ क्या है। फर्स्ट स्लिप में कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, वचनु अन्यथा होय न मोरा। अगर आप समझ रहे हैं फिर तो आप खुश ज़रूर हो गए होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो फिर मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर तक सस्पेंस क्रिएट किया जाए। आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए पेशेंस रखा के थोड़ा सा परेशान किया जाए, क्योंकि चौपाई इतनी प्यारी आई है। चौपाइयाँ सभी प्यारी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आई हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यूं ही ना बताऊं, थोड़ा सा आपको परेशान करके बताऊं। आप थोड़ा इम्पेशेंट हो कि अरे ऐसा क्या है जो दीदी या मैम मुझे बता नहीं रही हैं। तो जो समझ रहे हैं, जिन्होंने पहले भी रीडिंग देखी है या इस चौपाई से वाकिफ़ हैं, वो तो समझ गए हैं कि क्या मैसेज मिला है। लेकिन चलिए, अब इतनी सारी बातें मैंने कर ली हैं, थोड़े से तो इम्पेशेंट आप हो ही गए होंगे। चलिए मैं बता देती हूँ ये मैसेज क्या है। यह है कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, वचनु अन्यथा होय न मोरा। का मीनिंग ये है, जब भगवान शिव के विवाह के लिए उनको जगाना था तो कामदेव जी को भेजा गया था, और शिव जी जब समाधि से जागे थे तो तीसरी आँख खोल के यानी थर्ड आई ओपन हो के उन्होंने कामदेव जी को भस्म कर दिया था। तो जब कामदेव भस्म हो गए फिर कहाँ मिलन होता है, फिर कैसे मिलन होगा। तो फिर रति जो उनकी पत्नी है बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। रति यानी इमोशंस ही कहे जाएंगे, यानी अटैचमेंट कहा जाएगा। तो रति नाम का मीनिंग यही होता है। तो वो बहुत रोई और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु ये आपने क्या किया, मेरे पति तो बस जगत कल्याण के लिए आपको जगाने आए थे। तो तब भगवान शिव को सारी बात, मतलब पहले तो वो समाधि में थे, फिर उन्होंने जब देखा कि अरे ये हुआ है तो उन्होंने फिर भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया था माता रति को कि कृष्ण तनय होए हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मेरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का जब भगवान कृष्ण अवतार में जाएंगे तो उनका पुत्र बन के जन्म लेगा, तब तुम्हारे पति से विवाह होगा, तब तुम्हारे पति को एक नया शरीर मिलेगा, तब तुम्हारा विवाह होगा। अब यहाँ पे देखिए सारी एनर्जी है, सारी एनर्जी एक साथ कैसे आ रही है। एक तो भगवान शिव जागे हैं, यानी समाधि से उन्हें जगा दिया गया, ये हो गई आपके पर्सन की अवेकनिंग। सेकेंड, कामदेव जी को भस्म कर दिया गया है, ये हो गया ओल्ड पैटर्न फिनिश, यानी सारे ओल्ड पैटर्न फिनिश, यानी आपके पर्सन अवेकन हुए और अवेकन होके उनकी लाइफ के सारे ओल्ड पैटर्न खत्म। उसके बाद जब उनके ओल्ड पैटर्न खत्म हुए तो आप तो उनका ही दूसरा रूप हो, तो फिर आपको उनकी एनर्जी पिक तो होगी। जब सारे ओल्ड पैटर्न खत्म होंगे तो फिर आपने ईश्वर से प्रे की है आपके डिवोशन की वजह से। ये आपके डिवोशन, आपके इनर वर्क का फल है कि भगवान शिव ने फिर आपको आशीर्वाद दिया है कि कृष्ण, जब ये कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे तब तुम्हारा विवाह होगा। यानी आपके पर्सन की अवेकनिंग, आपके पर्सन का ओल्ड पैटर्न फिनिश और आपसे उनका यूनियन, आपका उनसे यूनियन, तीनों बातें इसमें आ रही हैं। अवेकनिंग भी हो रही है और ओल्ड पैटर्न भी खत्म है, और यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी हैं, आपसे कमिटमेंट कर दिया। जो भी ये सोच रहे हैं ना, जो भी और ऐसे हैं कि पता नहीं यूनियन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में या नहीं होता, या हम फालतू में ही सोचते रहते हैं, उनके लिए ये रीडिंग है, उनके लिए मैसेज है कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें मिलेगा ज़रूर। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन लव है आपका, तो आपका पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये जरा वर्ड देखिए, वचन अन्यथा होय न मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, मेरा वचन गलत नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा विवाह तो तुम्हारे पति से ही होगा, यानी आपका यूनियन तो आपके पर्सन से होके रहेगा। कन्फर्म है। और स्लिप देखती हूँ क्या है आज। तो डिवाइन ने सबसे पहले इतना प्यारी ब्लेसिंग्स दे दी। ब्लेसिंग्स तो प्यारी होती ही हैं, बट क्या करूँ, शब्द हैं हम लोगों में, क्या हमारी क्या क्षमता, मेरी क्या क्षमता है कि मैं शब्दों में ईश्वर की कृपा का बखान कर सकूँ। इस स्लिप में दोहा आया है, ये है, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखी थी तो कोई ऐसा नहीं छोड़ा था जिसको प्रणाम ना किया हो। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सबको प्रणाम किया है। तो आप जो ऐसा कर रहे हो कि यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और हर किसी को श्रद्धा भाव से देख रहे हो। तो जब मैं ये बात बोल रही हूँ कि हर किसी को श्रद्धा भाव से देख रहे हो, हर किसी को प्रणाम कर रहे हो और हर थैंक यू बोल रहे हो, तो मुझे मेरी एक व्यूअर कहूँ, चाहे मैं उनको अपनी सिस्टर कहूँ, चाहे मैं उनको
अपनी फ्रेंड को हूँ, मुझे उनकी याद आ रही है कि वो बहुत थैंक यू कहती हैं और बहुत ज़्यादा वो मतलब ग्रेटिट्यूड पे करती हैं, और सुबह सुबह ही उनके सबको ब्लेसिंग्स वाले, सबको विश करने वाले मैसेजेस आ जाते हैं। तो उनका भी चैनल है महेश विदारणी नमा। तो मुझे उनकी याद आई, जो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया था, तो इसी तरीके से वो सबको प्रणाम करती रहती हैं और सबको ये करती रहती हैं। तो उनका मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन सच ये है कि जो भी इस एनर्जी में है, जो हर टाइम ग्रेटिट्यूड पे करते रहते हैं और सबके लिए अपने दिल में श्रद्धा रखते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके प्रति एक्शन भी लेते हैं, तो उनको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, क्योंकि ये असेंडिंग नंबर है 2 3, यानी 23 नंबर है, 2 यानी 3। तो आप इस तरीके से, जो आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, सबको प्रणाम कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ की जा रही हैं, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। दिन पर दिन आपकी ज़िंदगी में शुभता और खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपको अभी लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आगे होगा, आपको 3D में भी सब बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं, जो व्यूअर ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो ऑल टाइम ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में नहीं रह रहे हैं। ऑल टाइम ग्रेटिट्यूड पे करने का मीनिंग ये नहीं कि हर टाइम ये कहते रहना, इस फीलिंग में रहना कि हे ईश्वर, तुमने मानव शरीर दे के ही बहुत बड़ी कृपा कर दी, और तुमसे क्या मांगे, बिन मांगे तुमने दे दिया। हमने कब मांगा था, हमें क्या पता भी नहीं कि हम जब इस दुनिया में नहीं आए थे उससे पहले कहाँ थे, फिर भी तुमने इतनी बड़ी कृपा की कि हमें ये मानव शरीर दे दिया। इससे बड़ा और क्या होगा, और उस पर भी आपने हमें भक्ति दे दी, अपना नाम दे दिया, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो ये इस फीलिंग में ही रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी व्यूअर इस फीलिंग में है उनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो इस फीलिंग में नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि इस फीलिंग में रहो, तुम्हें मानव बने हो तो बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं। बस ईश्वर ये नहीं चाहता कि तुम मेरा नाम जप करो, मुझे याद करो। ईश्वर ये कहते हैं कि तुम अपना कल्याण करो, और अपना कल्याण क्या है कि हम जिससे निकले, हम निकले तो ईश्वर से ही हैं, तो ईश्वर से निकले, हमें ईश्वर तक ही जाना है। तो वो तो हमारा कल्याण अच्छे कर्मों में ही, ईश्वर को याद करने में ही है। तो ईश्वर चाहते हैं कि तुम अपने सत्य से, अपने मूल से जुड़ो। जो तुम्हारा मूल है, तुम्हारा मूल ईश्वर है, तो ईश्वर से जुड़ो। इसमें ईश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर, हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो उनका कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तो हमारा सब कुछ जा रहा है। तो ये इसीलिए ईश्वर ने ये वार्निंग भी दी है, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स दी है। वार्निंग क्या, गाइडेंस दिया है, वार्निंग नहीं है, ये गाइडेंस है। तो आपको ये गाइडेंस भी मिला है, और जो कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिली है। नेक्स्ट यहाँ मैंने स्लिप ले ली थी, और इसमें चौपाई है, और ये है, यहाँ पे भी असेंडिंग नंबर है, वहाँ 2 3 था, यहाँ 7 8 है। ये है, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। यहाँ देखिए, अभी फर्स्ट चौपाई से वर्णन किया गया था कामदेव जी के जन्म का। अब यहाँ पे भी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि भगवान राम के जन्मदिन की जब कथा सुनाई जाती है तो वो अनंत बधाई वाली है। वहाँ पे भंवर तरंग मनोहर ताई, यानी सरोवर में जो तरंगे प्यारी प्यारी उठती हैं ना, वो सुंदर सुंदर तरंगों के समान है। तुलसीदास जी ने माने बालकांड में भगवान राम की कथा से पहले ये मतलब सबको धन्यवाद बोला, सबको प्रणाम किया है, और बहुत सारी बातें की हैं। तो उन्होंने उसमें भगवान की कथा का कौन सा प्रसंग क्या है उसकी उपमा भी की है। तो उपमा, भगवान की कथा की उपमा तो नहीं की जाती, लेकिन तुलसीदास जी ने उपमा इसलिए की है कि मेरे जैसे अज्ञानियों को समझ में आ सके, इसलिए उन्होंने उपमाएं की हैं कि भगवान की ये कथा कैसा सुख देती है, वो कथा कैसा सुख देती है। ये सिर्फ उपमा की है मेरे जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे फिर से ये चौपाई आई है, फिर से चौपाई का मतलब फिर से ये एनर्जी आई कि रघुवर जन्म अनंत बधाई। इसका मतलब ये है कि कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो नया हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आप अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं, आपने जो पुराना पैटर्न था आपके थिंकिंग पैटर्न का, वो अगर आपने छोड़ा है, कुछ नए पैटर्न से आपने सोचना शुरू किया है, तो वो पैटर्न आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ ला रहा है। ओवरऑल जो कुछ भी नया होने वाला है, या आप कुछ कर रहे हो नया, कोई नया प्लान कर रहे हो, तो उस पर आप वर्क करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत 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 खुशियाँ मिलेगी जो आप नया करना चाह रहे हो। चाहे आप एनर्जी में चेंज लाना चाह रहे हो, चाहे 3D में कुछ करना चाह रहे हो, वो जो आप नया करोगे या यूनिवर्स आपसे जो कराएंगे वो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट स्लिप में यहाँ मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ ये चौपाई है, और ये चौपाई है, जाय उतरु अब देहु काहा, उर उपजाति दारुण दाहा। यहाँ
कोई गिल्ट की एनर्जी है, कोई व्यूअर हैं जो गिल्ट की एनर्जी में है, आपको किसी भी तरीके की गिल्ट हो, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गिल्ट की एनर्जी में आपको नहीं जाना है और आप जाने से रुक नहीं सकते। हम अगर ये कहें कि हमें इस एनर्जी में नहीं जाना तो हम नहीं रुक सकते। हमेशा मैं कहती हूँ कि एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे गिल्ट में नहीं जाना, मुझे एंगर में नहीं जाना, तो गिल्ट में नहीं जाना, एंगर में नहीं जाना, तो इस सेंटेंस में, एक थॉट में हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है? हाईलाइटेड गिल्ट और एंगर ही है। तो हम और ज़्यादा उसमें ही फंसेंगे। हमें एनर्जी को शिफ्ट करना है। हमें ये सोचना है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है, हमें पीस में रहना है। उन वर्ड्स को ही नहीं सोचना है। जब हम ये सोचेंगे हमें पीस में रहना है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है, तो इन सेंटेंसेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पीस ये हाईलाइटेड वर्ड हैं। तो जो वर्ड हाईलाइटेड होंगे, आगे पीछे आपने क्या बोला है, सेंटेंस क्या है, उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई लेना देना नहीं है। आपके सेंटेंस में जो वर्ड हाईलाइटेड है, जो आपने पिक्चर क्रिएट कर रखी है, वही आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा और वही आपको दे देगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे एंगर में नहीं जाना है, मुझे गिल्ट में नहीं जाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नहीं को नहीं लेगा। आपका फोकस ज़्यादा गिल्ट और दूसरी नेगेटिव एनर्जी पे है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने फिर से वैसी एनर्जी क्रिएट करेगा। तो बहुत संभलना है इस बात में बहुत संभलना है। आपको जिस एनर्जी से निकलना है उसकी अगेंस्ट एनर्जी अपने बारे में सोचो कि मुझे इस एनर्जी में रहना है, मुझे इस एनर्जी से निकलना है, ये नहीं सोचना है, मुझे इस एनर्जी में रहना है, ये सोचना है। आपको गिल्ट से निकलना है, ये नहीं सोचना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है, ये सोचना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में इसलिए रहना है कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं, हम पे ईश्वर की कृपा बरसती है। ईश्वर ने हमें मानव बना दिया और ऊपर से भगवान की ओर बढ़ने का रास्ता बता दिया। हमें इतनी समझ दे दी कि हमें पता है कि ईश्वर क्या है और हम ईश्वर को पाने के लिए बढ़ सकते हैं। इतनी समझ दे दी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग कर दी। तो इस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है, बाकी आपको नहीं सोचना है। जो भी व्यूअर इस गिल्ट की एनर्जी में है, आप इस तरीके से बस अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लीजिए, एनर्जी को चेंज कर लीजिए। शिफ्ट करना है आपको उस एनर्जी से। मैंने फिर बोल दिया कि उस एनर्जी से निकलने की कोशिश नहीं करना है। जिस एनर्जी में रहना है उसको हाईलाइटेड करें। नेक्स्ट आपके लिए स्लिप है, यहाँ पे ये है, जड़ता जाड़ विषम उर लगा, गयो न मज्जन पाव अभागा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि हो सकता है आपने किसी को संभालने की कोशिश की हो, कोई आपका वेल विशर हो, किसी को आप बहुत प्यार करते हो, आपने उसको संभालने की कोशिश की और वो ना संभला हो। तो आप ये सोच रहे हो कि शायद मैंने ही इसको सही गाइड नहीं किया, शायद मेरे से ही ये गलती हो गई जिसकी वजह से ये नहीं संभल पाया, शायद मेरे से ही ऐसा हो गया जिस वजह से ये नहीं कर पाया। उस जो गिल्ट में है, तो उस गिल्ट से ही आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जो जैसा होगा, जिसके जैसे कार्मिक अकाउंट होंगे, उसे वैसा ही मिलेगा, वो वैसा ही करेगा। अगर आप मान लीजिए जा रहे हैं और आपके थ्रू आप किसी से टकरा जाते हैं, तो ये सिर्फ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है, आप उससे नहीं टकराए, उसके कार्मिक अकाउंट में भी चोट लगना था, उसके कार्मिक अकाउंट में भी आपसे टकराना था, तो वो टकराया। ये ऐसा नहीं है कि बस आपकी अनदेखी की वजह से टकरा गए, वो भी तो नहीं देख रहा था, तो उसका भी तो कार्मिक अकाउंट था। इसलिए आप इस एनर्जी में ना रहें कि आपके थ्रू कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है वो सबके कार्मिक अकाउंट से होता है, सब अपने अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हैं। इसीलिए ये चौपाई आई, ये चौपाई कह रही है कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, यानी गहू न मज्जन पाव अभागा, यानी ऐसे लोग जो, अभागा का मीनिंग है जिसके भाग्य कुछ कम हो, जिसका कार्मिक अकाउंट सही ना हो, निगेटिव कार्मिक अकाउंट हो, तो ऐसे पर्सन को वो कहाँ मिलेगा, वो हैप्पीनेस यानी ईश्वर की कृपा और ईश्वर की भक्ति कहाँ मिलेगी। तो आप क्यों गिल्ट में हैं? उसके अपने कार्मिक अकाउंट है, वो तो अपने कार्मिक अकाउंट को भोगना ही पड़ेगा। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप क्यों गिल्ट में हो? तो आप अगर इस एनर्जी में हैं, आप में से कोई भी और इस एनर्जी में है, तो बिल्कुल आप इससे बाहर निकलें। और आपके आसपास कोई पर्सन ऐसे हैं तो फिर उनको एक बार ये बात समझा दीजिए कि अरे तुम क्यों टेंशन में हो, उसका भी तो अपना कार्मिक अकाउंट था। तो अगर आपके आसपास कोई है तो उसको भी आप निकालने के लिए सिर्फ एक दो बार इतना बोल दीजिए, वो समझ सके तो ठीक है, ज़बरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। आप में से कोई भी और अगर ऐसे हैं, किसी भी तरीके की गिल्ट में है, तो आप बस इतना सोच लीजिए कि जो कुछ हुआ है डिवाइन के प्लान से हुआ है, वो कार्मिक अकाउंट था, वो इंसिडेंट था, वो डिवाइन प्लान था, वो होना ही था। तो इस वजह से करता केवल आपको इतना सोचना है, करता सिर्फ वही है। अच्छा किया है तो भी उसने ही किया है, कुछ गलत हुआ है, गलत हमें लग रहा है, लेकिन कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग वो सही था, वो प्लान्ड था, वो स्क्रिप्टेड था कि हमने ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है तो इसका फल हमें ये मिलेगा ही। तो उसको हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने किया था तो विधि के विधान ने, यानी नेचर ने, ईश्वर ने हमें वही तो दिया जो हमने किया था। तो फिर हम कैसे कहते हैं ये गलत था? अरे हमने जो किया था वो मिला है, इसका मतलब प्रकृति ने तो अपना नियम निभाया है।
प्रकृति ने तो जो कुछ हमें दिया वो अपने रूल से ही दिया, उसने तो डिस्टर्बेंस नहीं किया ना। अगर हमने ज़्यादा नेगेटिव कर्म अकाउंट क्रिएट किए हैं तो उसने ज़्यादा दिया है, और अगर हमने कम नेगेटिव अकाउंट क्रिएट किए हैं तो उसने कम दिया है। उसने ऐसा तो नहीं किया कि हमने कम किया हो उसने ज़्यादा दे दिया हो, ऐसा हमें लगता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है। तो आपको किसी भी तरीके की गिल्ट में नहीं रहना है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, अच्छा हो रहा है तो वो कर रहे हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि कुछ पेनिक चीज़ें हैं तो वो भी ईश्वर की मर्जी है। बस आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप आत्मा हैं, तो आप दृष्टा हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। दिन रात होते हुए जैसे आप देख रहे हैं, वैसे ही सुख दुख आते हुए आप सिर्फ देख रहे हैं। हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, बस इतना आपको सोचना है। करता तो सिर्फ ईश्वर है, करने वाला वही है, बस वो कराता है किसी भी शरीर से कुछ भी। तो इस सरेंडर मोड में आप रहिए, आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, डिवाइन आपके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। यूनियन की एनर्जी सबसे पहले दे चुके हैं, बाद में यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया है। तो यूनियन की एनर्जी के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। खुश रहिए और गाइडेंस फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।